अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड इंजीनियर्स एंड फायर फाइटिंग सिस्टम के ऑपरेटर्स। तो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके थे फायर फाइटिंग सिस्टम का। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे विद आंसर्स। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे चलते हैं। अगर किसी ने वो दो वीडियोस देखे नहीं है तो वो आप लोग मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ फायर ट्राइंगल एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड फायर प्रोटेक्शन में हमारे साथ फायर ट्राइंगल क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये थ्री एलिमेंट्स। तो फायर ट्राइंगल जो है, अगर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये तीन स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, तीन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। ऑक्सीजन होता है हमारे साथ, हीट होता है और फ्यूल होता है। ये आप लोगों को फायर ट्राइंगल का पता होना चाहिए। ऑक्सीजन क्या है? सपोर्ट्स कंबस्टन टिपिकली 21% एन ईयर। एयर में हमारे साथ ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ये कंबस्टन को, ये जलने के अमल को सपोर्ट करता है, इसको मदद करता है। हीट हमारे साथ है दूसरा, प्रोवाइड्स इग्निशन एनर्जी। इग्निशन एनर्जी हीट प्रोवाइड करता है। जबकि फ्यूल हमारे साथ द मटेरियल दैट बर्न्स, कोई भी चीज़ जो जल रहा होता है वो हमारे साथ फ्यूल होता है। जैसे कि वुड हो गया, ऑयल हो गया, गैसेज हो गए, मुख्तलिफ तरह की और भी चीज़ें हो सकती है। तो ये हमारे साथ फायर ट्राइंगल हमारे साथ क्या है? तीन स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। ये तीनों फायर ट्राइंगल बना देते हैं। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या होता है? फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आर डिजाइन टू एलिमिनेट एटलीस्ट वन एलिमेंट। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करता है कि एटलीस्ट एक, इन तीनों चीजों में से एक को रिमूव कर देता है, कोशिश करता है कि एक चीज एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए ऑफ द फायर ट्राइंगल टू प्रिवेंट और एक्सटिंग्विश अ फायर। एक्सटिंग्विश फायर, फायर को बुझाने में, आग को बुझाने में इन तीनों चीज़ों की जो फायर ट्रायंगल बनाते हैं, इनमें से एक चीज़ को एटलीस्ट एलिमिनेट करेगा। एटलीस्ट इनमें से ऑक्सीजन हो, हीट हो या फ्यूल हो, इनमें से एक को रिमूव होना चाहिए। तो हमारे साथ फायर स्प्रिंकलर्स क्या करते हैं? कूल डाउन हीट। ये हमारे साथ हीट को कूल डाउन करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फोम सिस्टम्स क्या करते हैं? रिमूव ऑक्सीजन। फोम सिस्टम हमारे साथ, अगर फायर ट्रायंगल से, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि फायर ट्रायंगल में कोई भी चीज़ रिमूव होनी चाहिए तो वो हमारे साथ फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम्स जो होते हैं, चाहे स्प्रिंकलर हो, चाहे फोम सिस्टम हो, चाहे फ्यूल आइसोलेशन सिस्टम हो। तो ये हमारे साथ कुछ एग्जांपल्स की तरफ तौर पे आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोगों को इसके बारे में आइडियाज होने चाहिए, आप लोगों को इसके बारे में वेस्ट नॉलेज होना चाहिए। फोम सिस्टम हमारे साथ ऑक्सीजन रिमूव करता है, तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो आग बुझने में हमारे साथ मदद मिलती है। फिर फ्यूल आइसोलेशन सिस्टम रिमूव्स द फ्यूल सोर्स। जो फ्यूल सोर्स है, जो चीज़ जल रहा होता है, फ्यूल आइसोलेशन सिस्टम वो क्या करता है? वो उसको आइसोलेट करने की, रिमूव करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे साथ क्या है? थ्री एलिमेंट्स ऑफ फायर ट्राइंगल थे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ ए फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इन अ कमर्शियल बिल्डिंग। एक कमर्शियल बिल्डिंग में हमारे साथ क्या की कंपोनेंट्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन क्या क्या होने चाहिए? तो ये आप लोगों को याद आना चाहिए कि कम्प्रिहेंसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंक्लूड्स, एक हमारे साथ क्या होता है? फायर डिटेक्शन सिस्टम। फायर डिटेक्शन सिस्टम का क्या मतलब होता है? कि वो फायर को डिटेक्ट करता है। जब आग या स्मोक वगैरह होता है तो वो उसको डिटेक्ट करता है और अलार्म की तरह से कुछ बजा देता है। स्मोक डिटेक्टर्स जैसे हो गए, हीट डिटेक्टर्स हो गए, फ्लेम डिटेक्टर्स हो गए, मुख्तलिफ तरह के डिटेक्टर्स यूज होते हैं साइड पे। दूसरी नंबर पे हमारे साथ क्या है? फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। मैनुअल कॉल पॉइंट्स, सायरन्स, स्ट्रॉबल लाइट्स, पब्लिक एड्रेस, पीए सिस्टम होना चाहिए। तो ये फायर अलार्म सिस्टम में हमारे साथ मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं। कॉल, मैनुअल कॉल पॉइंट्स आते हैं, उससे आप लोग कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। सायरन्स होते हैं, स्ट्रॉब लाइट्स होते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है। तो हमारे साथ दूसरा क्या है? फायर अलार्म सिस्टम हो गया। तीसरा हमारे साथ क्या होता है? फायर सप्रेशन सिस्टम। फायर सप्रेशन सिस्टम का क्या मतलब है? कि वो फायर को बुझाने में, फायर को कम करने में मदद करता है। जैसे कि स्प्रिंकलर्स हो गए हमारे साथ, गैसियस सिस्टम हो गया, गैसियस सिस्टम में FM200 और CO2 वगैरह, फोम सप्रेशन वगैरह की चीज़ें आ जाती है। फोर्थ में हमारे साथ क्या है? फायर हाइड्रेंट्स एंड स्टैंड पाइप सिस्टम। फायर हाइड्रेंट्स हो गए आग बुझाने वाले, और स्टैंड पाइप सिस्टम हो गया, यूज बाय फायर फाइटर्स फॉर मैनुअल फायर फाइटिंग। जब फायर फाइटर्स आ जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे साथ फायर हाइड्रेंट्स और स्टैंड पाइप सिस्टम यूज होते हैं। फिर हमारे साथ पेसिव फायर प्रोटेक्शन, जो कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि पेसिव हमारे साथ आग को आगे बढ़ाने में, आग को आगे फैलने के से रोकता है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिव और पेसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को डिस्कस किया था। फायर रेटेड वॉल्स हो गए, जैसे फायर डैम्पर्स हो गए, कंपार्टमेंट्स हो गए, कंपार्टमेंटेशन हो गए, फायर वॉल्स हो गए। तो ये मुख्तलिफ तरह के पेसिव फायर प्रोटेक्शन भी काम में आने चाहिए। ये भी हमारे साथ कंप्रिहेंसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए।
फिर हमारा 6 नंबर पे क्या है, एक्सकेवेशन एंड इमरजेंसी सिस्टम, एक्सकेवेशन और एवाकुएशन, सॉरी, एवाकुएशन और इमरजेंसी सिस्टम होने चाहिए। एवाकुएशन जैसे किसी जगह को खाली करने को, और इमरजेंसी सिस्टम उसमें से इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए, इमरजेंसी लाइटिंग, एग्जिट साइंस, स्टेयर वेल, प्रेशराइजेशन एटसेट्रा। तो ये मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स हो, ये की कंपोनेंट्स हैं हमारे साथ फायर प्रोटेक्शन के। जनरल कंपोनेंट्स से याद आने चाहिए, इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो अ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इज डिजाइंड टू डिटेक्ट, सप्रेस एंड कंटेन फायर वायर इंश्योरिंग सेफ एवाकुएशन। फायर प्रोटेक्शन का हमारे साथ मेन मकसद क्या होता है उसके डिज़ाइन का, कि हमारे साथ आग को डिटेक्ट करे, फायर को डिटेक्ट करे, उसको सप्रेस करे, और फायर को हम लोग फायर के दौरान जो एवाकुएशन हो वो बिल्कुल सेफ तरीके से पूरी की पूरी कोशिश की जाए। फिर आते हैं, बात करते हैं व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 10 की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड हाउ डू यू सेलेक्ट द राइट वन। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स की अगर बात करें तो ऊपर हम लोगों ने 5 तरह के फायर को डिस्कस किया लेक्चर नंबर 2 में। टाइप्स ऑफ फायर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, 5 तरह के फायर हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। फिर यहाँ पे अभी एक्सटिंग्विशर जो आग को बुझाने के लिए यूज होते हैं वो किन तरह के हैं, तो यहाँ पे अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ क्लास फायर। मुख्तलिफ क्लासेज ऑफ फायर को देख के आप लोग वो एक्सटिंग्विशर उसी रिलेटेड चूज करेंगे। जैसे कि हमारे साथ फर्स्ट में आता है वाटर, उस पर रेड लेबल लगा होता है, इसको वाटर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। क्लास ए फायर्स के लिए, क्लास ए फायर्स हमारे साथ जो आम कंबस्टेबल मटेरियल्स है जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, सॉलिड मटेरियल्स हो, तो वो क्लास ए फायर के लिए हम लोग वाटर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। सेकंड में हमारे साथ आता है फोम, इस पे क्रीम लेबल लगा होता है, फोम एक्सटिंग्विशर, ये क्लास ए एंड बी बोथ के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। बी फायर में हमारे साथ फ्लेमेबल लिक्विड्स आते हैं। फर्स्ट क्लास ए फायर में हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट की बात की, तो सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल्स की, और दूसरा हमारे साथ फ्लेमेबल लिक्विड जैसे कि ऑयल या गैसोलीन वगैरह, तो उसके लिए भी आप लोग फोम यूज कर सकते हैं। CO2 एक्सटिंग्विशर हमारे साथ ब्लैक लेवल पे आ जाता है, इसमें क्लास बी एंड सी फायर के लिए। सी हमारे साथ कौन से इलेक्ट्रिकल फायर जो होते हैं वो क्लास सी फायर में आ जाते हैं। इस पे हमारे साथ ब्लैक लेबल लगा होता है, ये इलेक्ट्रिकल और लिक्विड फायर जिसके लिए क्लास बी और सी के लिए, ए के लिए भी यूज कर सकते हो लेकिन ए के लिए ज्यादातर नहीं यूज होता। फिर हमारे साथ ड्राई पाउडर आता है, ड्राई पाउडर में हमारे साथ क्या है, इस पे ब्लू लेबल लगा होता है, जबकि ये क्लास ए बी सी और डी ये चारों के लिए यूज होता है। क्लास ए बी सी और डी। ए फायर हमारे साथ आम कंबस्टेबल मटीरियल, दूसरा हमारे साथ फ्लेमेबल लिक्विड, सी हमारे साथ क्या है इलेक्ट्रिकल फायर, जबकि डी हमारे साथ, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसको दिखा दूँ, ये क्लास डी फायर मेट हमारे साथ मेटल फायर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं मेटल फायर, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो क्लास ए बी सी डी और के फायर्स या एफ फायर्स आप लोगों को याद होने चाहिए। वेट केमिकल हमारे साथ है लास्ट में, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स, ये येलो लेवल पे आते हैं। यहाँ पे हमारे साथ ये क्लास के या एफ फायर जो किचन फायर है, किचन के आइटम्स जो फायर होल्ड करती है उसको बुझाने में, उसको एक्सटिंग्विश करने में मदद करते हैं, और ये येलो लेवल में आ जाता है। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की रहे तो यूजिंग द रॉन्ग एक्सटिंग्विशर, अगर रॉन्ग एक्सटिंग्विशर आप यूज करें, ईजी वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर, अगर आप लोग वाटर को इलेक्ट्रिकल फायर जो कि हमारे क्लास सी फायर है उस पर अगर यूज करो तो कैन मेक द फायर वर्स, तो इससे आग बढ़ने के और भी चांसेस है। तो बीइंग एज अ सेफ्टी या बीइंग एज अ फायर फाइटिंग इंजीनियर या फायर फाइटिंग ऑफिसर, आप लोगों को फायर फाइटिंग के जो एक्सटिंग्विशर्स है उसके और क्लास ऑफ फायर का पता होना चाहिए। तो उसी रिलेटेड आप लोगों ने फायर के लिए वो एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट कर लेना है और उसी पे अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर वो आप लोग उसके रिलेटेड अप्लाई ना करें तो आप लोगों के साथ सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग एज अ फायर फाइटिंग इंजीनियर। वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे प्रोसीड करेंगे। होपफुली ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो। तो अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।